हमको सबको पता है ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं। तो ओटीसी सेल्स में क्या होता है, हमारी जो ओटीसी प्रोडक्ट होते हैं वो कंज्यूमर को बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाते हैं, जिसे एक तरीके से सेफ माना जाता है कि डायरेक्ट कंज्यूमर यूज़ कर सकता है अगर उसको एक डायरेक्शन मिल जाए। लाइक फार्मासिस्ट भी अगर उसको डायरेक्ट कर दे, आप अगर पेशेंट जाता है फार्मासिस्ट के पास या केमिस्ट के पास, उसको बताता है मुझे पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हेडेक है, तो वो उसको ओटीसी या ओवर द काउंटर ड्रग प्रोवाइड करा सकता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, उसकी डायरेक्शन में वो यूज़ कर सकता है। जैसे हमारी कुछ पेन रिलीफ मेडिकेशंस होती हैं, कोल्ड एंड फ्लू के लिए हैं, वाइटामिन्स हैं, या न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स होते हैं या हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हर कंट्री का अपना एक रेगुलेटरी क्राइटेरिया है, प्रोडक्ट किस तरीके से क्लासीफाई किए जाएंगे, हर जगह ओटीसी ड्रग अलग अलग हो सकती है, चांसेस हैं अलग अलग होने के। अब डेफिनेशन क्या है, जो हमारे मेडिकेशन या हेल्थ प्रोडक्ट हैं उनको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारा पेन रिलीफ में आइबोप्रोफेन, एसिटामिनोफेन है। कोल्ड रेमेडीज़ के लिए कुछ स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ हमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना पड़ता, विटामिन सप्लीमेंट्स के लिए नहीं देना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से ओटीसी ड्रग को क्लासीफाई भी कर सकते हो, डिफाइन भी कर सकते हो। रेगुलेशंस होते हैं, हमारा जो नेशनल हेल्थ एजेंसीज होती हैं वो ओटीसी ड्रग प्रोडक्ट को रेगुलेट करती हैं, वो ही इन सब चीज़ों को देखती हैं। साथ ही साथ क्या करती हैं, वो मेक श्योर करेंगी कि ये सेफ हो, इफेक्टिव हो, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। हमारा यूएस एफडीए होता है, वो देखता है इन सब प्रोडक्ट्स को, और जो रिक्वायरिंग इसके लिए क्या ज़रूरत होती है कि अगर पेशेंट को डिलीवर हो गया, इन केस अगर उसको नहीं डायरेक्शन पता है, तो लेबलिंग के थ्रू वो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स का पता कर सके, यूज़ देख पाए, क्या क्या वार्निंग्स हैं, डायरेक्शंस हैं यूज़ करने के लिए, वो सब लेबलिंग में होना चाहिए। एक तरीके से क्लियर लेबलिंग होनी चाहिए। ओटीसी प्रोडक्ट का बेनिफिट ये होता है एक्सेसिबिलिटीज़, ठीक है। अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट है, उसको बिना हेल्थ केयर प्रोफेशनल को देखे हुए डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा। काम जब लाइक फॉर एग्जांपल ओटीसी प्रोडक्ट आपको नाइट टाइम पे चाहिए या सडन ट्रीटमेंट चाहिए किसी भी कोल्ड फ्लू के लिए, तो वो इजीली एक्सेसिबल होता है। कॉस्ट सेविंग होता है, एक्सपेंस थोड़ा कम हो जाता है डॉक्टर विजिट का, कि डॉक्टर के पास जाने से बच जाओगे, एक तरीके से वो एक्सपेंस कम हो जाएगा, ठीक है। हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ पे जाके वो क्या बोलते हैं, पेपर बनवाओगे, कुछ पैसा लिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको भेजा जाएगा, तो वहाँ पे कॉस्ट सेविंग हो जाएगा, वहाँ आने जाने का खर्चा बच जाएगा। सेल्फ केयर के एक तरीके से जो कंज्यूमर है अपनी माइनर हेल्थ इश्यूज़ को इंडिपेंडेंटली देख सकेगा, मतलब यूज़ कर पाएगा एक तरीके से। ये बेनिफिट होती हैं ओटीसी ड्रग का। चांसेस क्या है हमारे ओटीसी ड्रग का मिसयूज़ ना हो, अगर उसको गलत तरीके से ना यूज़ किया जाए या ज़्यादा अमाउंट में ना यूज़ किया जाए, अगर उसकी कोई प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं है। ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस होते हैं कि कभी कभी वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन के साथ कंबाइन करके ले लें, तो एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, डिले हो सकता है किसी ट्रीटमेंट में। अगर कोई डिपेंडेंस है ओटीसी प्रोडक्ट पे, अगर वो मेडिकल एडवाइस ना ले, तो पोटेंशियली एक तरीके से अब्यूज़ हो सकता है, ड्रग अब्यूज़, ठीक है। अब सेल जो होती है ओटीसी प्रोडक्ट की, वो कैसे होती है, प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड करना है इंडिकेशंस को, मैकेनिज्म को, डोजेज फॉर्म को, और पोटेंशियल साइड इफेक्ट हैं जो ओटीसी के, इसके बेसिस पे सेल होती है। प्रोडक्ट की नॉलेज, ठीक है, उसको सेल किया जाता है। अपडेट रहना चाहिए न्यू प्रोडक्ट के बारे में या फॉर्मुलेशन चेंजेस के बारे में। कस्टमर काउंसलिंग होती है, कस्टमर को एक्सेस दिया जाता है जो उसकी नीड्स हैं, रिकमेंडेड एक तरीके से रेकमेंड सूटेबल ओटीसी ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन होते हैं यूसेज, डोजेज और स्टोरेज के। रेगुलेटरी कंप्लायंस होता है, वहीं पे जो रेगुलेशंस हैं ओटीसी सेल्स के या मेंटेन करने पड़ते हैं एक्यूरेट रिकॉर्ड्स कुछ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स के लिए। ओटीसी में भी कुछ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उनका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ज़रूरी है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सेल जो हुई है उसको मेंटेन करना चाहिए। सप्लाई एसेंशियल ओटीसी आइटम्स हैं, उनका वेल स्टॉक होना चाहिए, स्टॉक इम्बैलेंस को प्रिवेंट करने के लिए। मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए, जैसे प्रमोट करते हैं या ओटीसी प्रोडक्ट को इन स्टोर डिस्प्ले में या एडवर्टीजमेंट में, कुछ भी एजुकेशनल मैनेजमेंट में, तो वहाँ पे क्या है, एक तो बेनिफिट्स के साथ साथ सेफ यूसेज भी बताना चाहिए, कुछ साइड इफेक्ट भी बताने चाहिए कि ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। एक तरीके से उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए मार्केटिंग और प्रमोशन के टाइम। अब जो रैशनल यूज़ है हमारा कॉमन ओटीसी मेडिकेशन का, वो क्या है, एक तो पेन रिलीवर्स की तरह काम करते हैं। जैसे कोई भी पेन रिलीफ में या फिर एसिटामिनोफेन है या आइबोप्रोफेन है, वहाँ उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका ओवरडोज थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इंग्रेडिएंट के बेसिस पर। थोड़ा इसका क्या फंक्शन पड़ता है, हमारे पेन जो रिलीवर्स होते हैं या पेन मेडिकेशन होती हैं, वो किडनी और लिवर फंक्शन पर इफेक्ट शो करता है। एंड
एंटासिड्स हैं, कुछ रिलीव्स करते हैं हर्ट बर्न को या इंडाइजेशन को। अगर ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ किया जाए तो चांसेस हैं अल्सर हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ उल्टा ही हो सकता है। अगर अल्सर नहीं हुआ है तो हर चीज़ की अति बुरी है, ठीक है। अगर OTC ड्रग भी आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल रही है तो आप उसको भी अगर एक्स्ट्रा में लोगे वो भी बेकार है। अगर आपके घर में शुगर भी अवेलेबल है और आप उसको खूब ले रहे हो, सुबह शाम खूब मीठा खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जाकर उसकी अति आपको डायबिटीज़ कर सकती है, चांसेस हैं, बट एग्जाम्पल है। अब हमारी कफ और कोल्ड मेडिकेशंस आती हैं, उसमें हमारा आप देखोगे डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन होता है, ठीक है। डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन है या स्यूडोएफेड्रिन है, ये एक तरीके से हमारे कोल्ड सिम्टम्स को रिलीव तो करता है, बट इससे क्या होता है, एक ड्राउजीनेस आती है या फिर एक स्लीपिंग सा फील होता है, कुछ लोगों को नींद आती है कफ या कोल्ड मेडिकेशन लेने के बाद। तो अगर आप लंबे समय तक लोगे उसका, आप इंट्रैक्शन भी हो सकता है दूसरी ड्रग से, तो वो देखना पड़ता है। एलर्जिक मेडिकेशन है या कोई एलर्जी मेडिकेशन है आपको OTC अवेलेबल है, तो आप उसको ज़रा सा जैसे सिट्राजिन है, लोराटिडिन है, किसी को इन पर्टिकुलर मेडिकेशन से ना एलर्जी भी होती है, उनको मेडिकेशन से ही एलर्जी हो जाती है। बट ये एलर्जी मेडिकेशन अगर आप लंबे समय तक लोगे ना तो इसमें विड्रॉवल सिम्टम्स भी हो जाते हैं। जो लोग सिट्राजिन लंबे समय तक लेते हैं तो उनके विड्रॉवल सिम्टम्स भी नज़र आने लगते हैं। लेग्जेटिव्स है, अब लेग्जेटिव अगर ओवर द काउंटर लिए जा रहे हैं, ठीक है, लेग्जेटिव्स में हमारे बिसोकोडल है, जिलियम है, ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकते हैं। और इसके साथ इनको ना रेगुलर यूज़ में अवॉइड करना चाहिए कि एक तरीके से डिपेंडेंसी हो जाएगी। इसको तभी यूज़ करो जब ज़रूरत होती है, ठीक है, लेग्जेटिव्स को। एलर्जी मेडिकेशन में एक नॉन ड्राउजिंग फॉर्मूला चूज़ करो, चांसेस हैं कि इससे सडेशन हो। अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए सिट्राजिन के साथ स्पेशली, ठीक है। और हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं रैशनल यूज़ ऑफ OTC मेडिकेशन को। एक तरीके से आप फैक्टर्स जो प्रमोटिंग है वो है हमारे एजुकेटेड कंज्यूमर्स। पब्लिक अवेयरनेस ज़रूरी है कि सेफ़ OTC यूज़ हो पाए, ठीक है। क्लियर लेबलिंग के थ्रू वो एक तरीके से मैन्युफैक्चरर अगर लेबलिंग क्लियर करेंगे या इंडिकेशन दे देंगे साइड इफ़ेक्ट्स के या डोजेज के, साथ ही साथ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो वो लोग उसको प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, OTC ड्रग के लिए अप्रोप्रिएट गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, उनको बता सकें, समझा सकें, गाइड कर सकें एक तरीके से हमारे जो फार्मासिस्ट होते हैं। फिर रेगुलेशन मॉनिटरिंग होती है, साथ ही साथ वहाँ रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, वो सेफ्टी एफिकेसी OTC मेडिकेशन का मेंटेन करती हैं, किसके ऑनगोइंग इवैल्यूएशन के थ्रू, ठीक है। ये सारी समरी थी जो क्यों ज़रूरी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और OTC ड्रग में जो यूज़ किया जाता है एक तरीके से क्लियर लेबलिंग क्यों होनी चाहिए, फार्मासिस्ट गाइडेंस के बेसिस पर सब कुछ होना चाहिए, और रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं होना चाहिए, एक तरीके से रेगुलेटरी ओवरसाइट होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। ये सब नीड होती हैं, ये सारी ज़रूरत है OTC मेडिकेशन के टाइम पर।